फ्रेंड्स, यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी अपडेट आ रही है। ध्यान रखिएगा, उतना पॉजिटिव अपडेट है नहीं, बट अपडेट अच्छा हो या फिर बैड न्यूज हो, मेरा काम है कि आप सभी को इन्फॉर्म करना। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर सीबीएसई के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन संयम भारद्वाज सर, इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे मीडिया के साथ यहाँ पर इंटरव्यू दिया था, जहाँ पर उन्होंने बोला है कि इस बार का जो क्लास 10th और क्लास 12 का जो सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम है वो मोस्ट प्रोबेबली पोस्टपोन नहीं किया जाएगा, बट एक्सटेंड किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूं। सबसे पहले देखिए, क्योंकि जो सीबीएसई के कंट्रोलर है संयम भारद्वाज सर, इन्होंने क्या बोला है कि एज यूजुअल इस बार भी सीबीएसई का क्लास 10th और क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम हम लोग टाइम से लेने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, जो पहले मिड फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होता था और मार्च एंड तक चलता था, वही शेड्यूल में हम लोग एग्जाम लेने की कोशिश इस ईयर भी कर रहे हैं। और बोर्ड का बहुत ज्यादा कुछ प्लान नहीं है बोर्ड एग्जाम को डिले करने का। अब देखिए, इन्होंने आगे क्या बोला है कि हम लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि इस बार कोविड है, फिर भी हम लोग टाइम से बोर्ड एग्जाम को सक्सेसफुली ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवा पाएंगे। इनका यह भी कहना है कि जब हमने कंपार्टमेंट का एग्जाम लिया था तो उस टाइम भी कोविड-19 था, बट हम लोगों ने सक्सेसफुली कंपार्टमेंट का एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखते तो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि बच्चों के लिए एक गुड न्यूज ये है कि जो दो एग्जाम के बीच में जो गैप होता है वो इस बार लास्ट ईयर के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा रहने वाला। मतलब क्या हुआ, पहले अगर कोई एग्जाम के बीच में 5 से लेकर 6 डेज का गैप रहता था, तो इस बार उसको एक्सटेंड करके 8 से लेकर 10 डेज किया जा सकता है और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई है। अब देखिए, इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड पूछा गया, तो इन्होंने क्या बोला कि हम बिलीव करते हैं कि जो स्टेट या फिर यूटी के गवर्नमेंट है वो बहुत जल्दी स्कूल को रीओपन कर देंगे और बच्चे को प्रॉपर टाइम मिल जाएगा एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। चलिए, यहाँ तक तो ठीक था। थोड़ा हम लोग आगे जाते हैं तो इनका कहना है कि हर साल जो सीबीएसई के स्कूल है उनको 1.5 मंथ्स मिलता था प्रैक्टिकल एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए, तो इस बार कोविड-19 के कारण उनको 2 मंथ से भी ज्यादा टाइम मिल सकता है। अब देखिए, अगर मैं मान के चलूं कि प्रैक्टिकल एग्जाम अगर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में स्टार्ट होता है, तो अगर 2 मंथ से ज्यादा टाइम मिलता है तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म होगा। तो उस बेसिस पे देखिए, तो कम से कम तो आपका बोर्ड एग्जाम मिड मार्च से पहले तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने जो स्टार्टिंग का जो स्टेटमेंट बोला था और जो एंडिंग का स्टेटमेंट बोला है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे मुझे लग रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब आपका यहाँ पर सवाल आएगा कि क्या सर अब हमारा बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा? तो ध्यान रखिएगा, अभी तक कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, इन्होंने बोला कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो बोर्ड एग्जाम है वो एज यूजुअल शेड्यूल टाइम में ले सके, बट डेफिनेटली आपको पता होगा कि 10 दिसंबर को हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी लाइव आ रहे हैं, तो वहां पर आपको क्लियर हो सकता है कि आपका बोर्ड एग्जाम एग्जैक्टली किस मंथ में होगा और सीबीएसई का क्या प्लान चल रहा है। बाकी सीबीएसई अपना पूरा ट्राई कर रही है कि एग्जाम को बहुत ज्यादा डिले नहीं किया जाए। अब देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है कि आपको पता होगा कि जेईई का जो जनवरी का एग्जाम होता है वो एनटीए वालों ने पोस्टपोन कर दिया है कम से कम 1.5 मंथ के लिए। अब ध्यान रखिएगा कि जो हमारे आईएससी और आईसीएसई बोर्ड है उन्होंने भी एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया है, हमारे स्टेट बोर्ड ने भी एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया अप्रैल मई तक। तो सीबीएसई ऐसा क्यों नहीं कर रही है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है। तो सीबीएसई को भी मेरे हिसाब से ये सब बात को कंसिडर करना चाहिए, बच्चे को प्रॉपर टाइम देना चाहिए, तो ही तो बच्चे अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और अगर वो चाहते हैं कि सभी बच्चों को इक्वलिटी हो, क्योंकि आपको पता होगा सभी बच्चे के पास यहाँ पर ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं होती है, तो अगर सीबीएसई भी चाहती है कि सभी बच्चों के साथ इक्वलिटी हो तो डेफिनेटली सीबीएसई को एग्जाम पोस्टपोन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 10 दिसंबर को यहाँ पर सभी कुछ फाइनल हो जाएगा। बाकी जो अभी मैंने बोला ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, बाकी जो न्यूज आया, जो अपडेट आया वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, एग्जाम आपका कभी भी हो, आप सभी को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करवाने वाला हूं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी को भी टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए फ्रेंड, फिलहाल मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।
डाउट नट फ्रेंड्स, अगर आप किसी सवाल में अटक गए, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो सिंपली उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और भेज दीजिए। विद इन 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो या कोई भी स्टेट बोर्ड का हो, क्लास 6 से लेकर 12 तक, प्लस आईआईटी नीट जेईई एडवांस के लिए, प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो का भी सॉल्यूशन मिलेगा। और यहाँ क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के बच्चों के लिए इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में ऑनलाइन क्लास भी चल रही है। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट को यूज कर रहे हैं, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए डाउटनट को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।